आप देख रहे हैं राजन इंस्टीट्यूट सुपौल। आज हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। जितना भी बोर्ड का परीक्षा है, आप ये मान के चलिए कि हर साल इससे क्वेश्चन, किसी न किसी तरह का क्वेश्चन इससे रिलेटेड रहता ही रहता है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको बढ़िया से देखेंगे। अब सवाल ये है कि इनवर्स मैट्रिक्स जो है वो होगा किसका। ठीक है, तो इसमें सबसे जो खास बात ध्यान रखना है, इसमें दो चीज आता है, एक है सिंगुलर मैट्रिक्स और एक होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो कभी भी जो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स होगा, इनवर्स निकालेंगे तो सबसे पहले ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को ध्यान में रखेंगे। अब देखिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, इसमें क्या होता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल 0 होता है, यानी कि जो आपका डिटरमिनेंट है वो एग्जिस्ट, पहली बात है कि एग्जिस्ट करना चाहिए। यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर सिंगुलर मैट्रिक्स और व्युत्क्रमणीय आव्यूह। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए को सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं जब डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल 0 होता है। ठीक है, फिर आता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या होता है? व्युत्क्रमणीय आव्यूह। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं जब डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल 0 होता है। इसका ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, अब आता है इनवर्स का। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए का के इनवर्स का एग्जिस्टेंस होगा। ठीक है, यदि और केवल यदि ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। मैंने पहले भी चर्चा किया और अभी फिर बोल रहा हूं कि इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स केवल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का होगा। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ी सी और आगे। इसमें तो देख रहे हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, और देखिए माना कि ए कोई क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, इसको लेट किए कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल 0। अब देखिए हम लोग ये इससे पहले वाला क्लास में पढ़ चुके हैं, a इंटू एडजॉइंट ए इक्वल एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। इसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब दोनों तरफ डिटरमिनेंट ऑफ ए से हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a इंटू एडजॉइंट a बाय डिटरमिनेंट ऑफ a, ठीक है, बराबर a डी जे a बट डिटरमिनेंट ऑफ a, और ये हो जाएगा क्या, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई, और ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ a। तो कैंसिल हो जाएगा ये। तो आप देख लीजिए a इंटू एडजॉइंट a बाय डिटरमिनेंट ऑफ a, ये हो जाएगा a डी जे a डिटरमिनेंट ऑफ a और इंटू a इक्वल i। अब एक चीज देखिए, इस पूरा को हम b मान लेते हैं, इस पूरा को हम b मान लेते हैं। यहां भी b, तो देखिए क्या हो जाएगा, a इस पूरा को b माने हैं, ये हो जाएगा b, और ये देखिए ये है आपका, फिर ये हो जाएगा आपका क्या, b। ठीक है, तो ba बराबर i। ठीक है, इससे पहले हम लोग मैट्रिक्स में पढ़ चुके हैं कि इनवर्सिबल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ए बी बराबर बी ए बराबर आई, तो ये मैट्रिक्स होता है इनवर्सिबल मैट्रिक्स। यदि ऐसा होता है तो b is said to be inverse of a। b को a का इनवर्स कहते हैं। तो अब यहां देखिए जरा सा, हम क्या माने हैं, b इक्वल मान लिए हैं एडजॉइंट a इंटू एडजॉइंट a बाय डिटरमिनेंट ऑफ a, ये हम b इक्वल माने हैं। ठीक है, लेट किए हैं इतना बड़ा। अब देखिए क्या है, आप पहले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ए बी इक्वल बी ए बराबर आई। यदि हम इसमें ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो ए इनवर्स इंटू ए बी बी ए इनवर्स इंटू ए और ए इनवर्स इंटू आई। अब देखिए ये क्या हो जाएगा,
ये दोनों मिलकर के हो जाएगा आपका आई इंटू बी, फिर ये हो जाएगा आपका बी इंटू आई, और ये हो जाएगा आपका ए इनवर्स। तो यहां पर हम लिख सकते हैं बी इक्वल ए इनवर्स, ठीक है। अब देखिए यहां से इसको, इस दोनों को आप गौर से देखिए, ठीक है। b बराबर ये है मेरा, ठीक है, लेट किए हुए हैं, और a इनवर्स इक्वल क्या आया b। इसका मतलब हम लिख सकते हैं a इनवर्स इक्वल एडज्वाइंट a और बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, या a इनवर्स, या इसलिए लिखे a इनवर्स इक्वल 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडज्वाइंट a, ठीक है। ये हो गया आपका इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अब क्या है, कभी भी आपको कभी भी इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालना हो तो मैं थोड़ा सा स्टेपिंग कर देता हूं। आप सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए करेंगे, ठीक है। कभी भी किसी मैट्रिक्स का इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालना हो, इनवर्स निकालना हो उसका, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए करेंगे। यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल 0 होता है, यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल 0 होता है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक नंबर में सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल 0। दूसरा का नंबर में तो चलेंगे, दूसरा नंबर में इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे। और तीसरा नंबर में एडज्वाइंट ऑफ ए करेंगे, ठीक है, एडज्वाइंट ऑफ ए करेंगे। और चौथा नंबर में इनवर्स निकालेंगे। कैसे, इनवर्स ऑफ ए इक्वल क्या हो जाएगा, 1 बटे क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए डीजे ए। यानी कि यहां तक पहुंचने के लिए आपको 4 स्टेप काम करना पड़ेगा, तो आपका निकलेगा इनवर्स ऑफ ए। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसको आप लोग इसको देखते रहिए बढ़िया से। दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर लिखिए, ठीक है।